ये फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट की रीमेक है। क्या हो जब अपनी सूरत पर गुरूर करने वाला लड़का इतना बदसूरत हो जाए कि उसका बाप भी उसकी शक्ल ना देखना चाहे। क्या हो जब एक लड़की को धीरे धीरे एक जानवर जैसे इंसान से प्यार हो जाए। कहानी की शुरुआत एक न्यूज एंकर के बेटे कायल से होती है, जो अपने पैसों और अपने आकर्षक शरीर पर बहुत ही ज्यादा घमंड करता है। आगे कायल अपने स्कूल में इलेक्शन जीतकर कमेटी का अध्यक्ष बन जाता है और आगे वह पूरी क्लास से बात कर रहा होता है और उन लड़कों को जो सुंदर और आकर्षक नहीं दिखते उनका मजाक उड़ाता है। उन्हीं लड़कियों में एक क्रेडा नाम की विच भी होती है, जिसने जंगल छोड़कर आम लड़कियों की तरह पढ़ाई करने का रास्ता चुना था। मगर कायल को ये बात पता नहीं था कि वो एक डायन है। अब आगे जब स्पीच खत्म करके कायल नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि क्रेडा ने उसके पोस्टर बेकार कर दिए हैं। फिर जब कायल उससे पोस्टर के बारे में पूछता है तो क्रेडा उसे एक लिंडा नाम की लड़की से मिलवाती है, जो उसकी क्लासमेट होती है। लिंडा कायल को पसंद करती है, लेकिन कायल उससे 3 साल में पहली बार बात कर रहा होता है। अब अगले दिन कायल क्रेडा से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे बदतमीजी से बात की थी और क्रेडा को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। अब उस पर दोबारा भरोसा करके वो उसकी पार्टी में चली जाती है, लेकिन दरअसल कायल की ये चाल थी ताकि उसे अपनी पार्टी में बुलाकर सबके सामने बेइज्जत कर सके। और जब पार्टी में कायल क्रेडा की बेइज्जती करता है तो वह उसे शाप देती है क्योंकि वो जादुई डायन होती है। उसके शाप से कायल अनकॉन्शियस सा हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है और उसके आसपास क्या हो रहा है। वह अचेत हालत में ही अपने घर लौट आता है। उसके बाद उसके पीछे पीछे क्रेडा भी वहाँ पहुँचती है और उसको बताती है कि उसने उसे शापित कर दिया है। और देखते ही देखते कायल एक बहुत ही डरावने और बदसूरत इंसान में तब्दील हो जाता है। अब क्रेडा उसे बताती है कि अगले स्प्रिंग सीजन तक अगर किसी लड़की को उससे प्यार ना हुआ तो वो पूरे जीवन इसी रूप में रह जाएगा। अब जब कायल के फादर घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की सूरत देखकर बहुत परेशान हो उठते हैं। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर डॉक्टर के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब जब वो ठीक नहीं होता तो वो उसको सिटी से दूर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पर कायल की देखरेख करने के लिए एक मेड सर्वेंट भी होती है। अब क्योंकि कायल के फादर ने उसे एकांत जगह पर भेज दिया होता है जहां वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है और इस वजह से वो बहुत ही डिप्रेस और परेशान हो जाता है। एक दिन कायल के दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो की होल से देखने पर पाता है कि उसका एक अंधा ट्यूटर दरवाजे पर खड़ा है, जिसे उसके फादर ने उसको पढ़ाने के लिए हायर किया था। उस दिन कायल बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी मेड सर्वेंट से भी अच्छे से पेश आता है। तब वो उसको बताती है कि ग्रीन कार्ड ना मिलने की वजह से उसको वहाँ रहना पड़ रहा है और इस हाल में गुजारा करना पड़ रहा है। आगे एक दिन कायल एक पार्टी में जाकर क्रेडा से माफी मांगता है, वो अपना शाप वापस ले ले, लेकिन क्रेडा कहती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसी समय कायल अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ लिंडा भी आ जाती है, मगर अब लिंडा उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी शक्ल एकदम बदल चुकी है। इसलिए लिंडा उसके कायल के बारे में बात करती है और कायल के बारे में अपनी फीलिंग्स भी उससे शेयर करती है, जिससे बीस्ट बन चुका कायल बहुत खुश होता है और उसी दिन से वो लिंडा को फॉलो करने लगता है और उसकी बहुत केयर करने लगता है। एक दिन लिंडा अपने फादर को ढूंढते हुए बिल्डिंग के पीछे जाती है, तब देखती है कि 2 गुंडे उसके फादर के ऊपर गन पॉइंट रख के खड़े हुए हैं और ये सब कुछ लिंडा को फॉलो करते हुए कायल आता है और एक गुंडे को बंदूक नीचे गिरा देता है, मगर तभी दूसरा गुंडा लिंडा को मार कर बेहोश कर देता है और तब तक पहले गुंडे की बंदूक लिंडा के फादर के हाथ में आ चुकी होती है। अब बेहोश लिंडा को कायल ऊपर कमरे में ले जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि उसके फादर ने एक गुंडे की जान ले ली है और फिर दूसरा गुंडा उनकी बेटी को मारने की धमकी देकर चला जाता है। तब कायल लिंडा के फादर से कहता है कि वो अपनी बेटी को उसके घर भेज दे ताकि वो सुरक्षित रह सके। इस पर लिंडा के फादर राजी हो जाते हैं। इसके बाद लिंडा के फादर लिंडा को कायल के घर छोड़ने के लिए आते हैं तो कायल अपनी मेड सर्वेंट को उन्हें रिसीव करने के लिए भेजता है और खुद अपनी पहचान लिंडा से छुपा कर रखता है। और इधर लिंडा अपने फादर से नाराज होती है क्योंकि वो उसे एक अनजान आदमी के यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं। आगे लिंडा कायल को वार्न करते हुए कहती है कि वो चाहे जो भी हो मगर उसके करीब ना आए वरना ठीक नहीं होगा। ये कहकर लिंडा अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए कायल बहुत ही महंगे महंगे तोहफे उसके दरवाजे के सामने रखता है
मगर फिर भी लिंडा उससे इम्प्रेस नहीं होती। फिर उसकी मेट के कहने पर काइल लिंडा के लिए एक लेटर लिखता है और उसे उसके फादर के बारे में बुरा ना सोचने के लिए कहता है। उसके बाद लिंडा काम डाउन होकर उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे काइल लिंडा के लिए बहुत सारे प्रेम पत्र लिखता है, मगर वो रिजेक्शन के डर से कभी लिंडा को देता ही नहीं। आगे काइल लिंडा के लिए छत पर एक ग्रीन हाउस बनाता है। काइल हमेशा लिंडा से अपने आप को छुपा कर रखता है कि कहीं उसकी बदसूरत चेहरे को देखकर उसे बुरा न लगे। मगर एक दिन वो संयोगवश लिंडा के सामने आ ही जाता है, मगर लिंडा उसे देखकर बुरा नहीं मानती, बल्कि कहती है कि वो इतना भी बदसूरत नहीं जितना वो सोच रहा है। इस बात से काइल बहुत खुश हो जाता है और लिंडा को अपना बनाया हुआ ग्रीन हाउस दिखाता है, जिसे देखकर लिंडा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है, मगर लिंडा के दिल में काइल के लिए अभी भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती जो उसे क्रेडा के शाप से आजाद कर सके। उसके बाद काइल परेशान होकर क्रेडा के पास दोबारा जाता है और उससे कहता है कि भले ही वो उसको शाप से आजाद ना करे, मगर उसे थोड़ा वक्त और दे दे ताकि वो लिंडा के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सके। मगर समय देने के बजाय क्रेडा उससे कहती है कि अगर स्प्रिंग से पहले लिंडा ने उससे प्यार का इजहार कर दिया तो न सिर्फ वो उसको शाप मुक्त कर देगी, बल्कि उसके अंधे ट्यूटर को उसकी आंखें और उसकी मेड सर्वेंट को ग्रीन कार्ड भी दे देगी। आगे जब काइल लिंडा से मिलता है तो लिंडा उसको एक हंटर समझती है और कहती है कि काइल से बहुत प्यार करती है। तब हंटर यानी कि काइल उसे कहता है कि न सिर्फ लिंडा काइल को बल्कि काइल भी उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आगे काइल उसको एक ट्रिप पर ले जाता है जहां वो लिंडा को प्रपोज करता है, लेकिन लिंडा उससे कहती है कि वो उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। आगे जब लिंडा को काइल के लेटर्स मिलते हैं जो उसने छुपा कर रखे थे तो वो उसको फोन करती है, लेकिन वो नाराजगी से उसका फोन नहीं उठाता, मगर अपने ट्यूटर और मेड के रिक्वेस्ट पर वो लिंडा से मिलने स्कूल जाता है, जहां वो दोबारा लिंडा को शादी के लिए प्रपोज करता है। और तब लिंडा भी उसे कहती है कि वो उसको बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उसको आई लव यू बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। मगर अचानक ही वो रुकती है और मुड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उसके बाद काइल खुश होकर अपने घर आता है और आईने में अपनी शक्ल देखता है तो धीरे धीरे वो अपने पुराने रूप में आ जाता है और साथ ही उसके ट्यूटर की आंखें मिल जाती हैं और उसकी मेड सर्वेंट को ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है। अब अगले दिन काइल स्कूल जाता है तो लिंडा हंटर को ढूंढ रही होती है और काइल उसे यकीन दिलाता है कि वही हंटर है और उसके प्यार ने उसे शाप मुक्त करके वापस काइल बना दिया है, मगर वो नहीं मानती। फिर वो हंटर को फोन करती है तो उसके सामने खड़े काइल का फोन रिंग होने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि काइल सच बोल रहा है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आगे क्रेडा अपने प्रॉमिस निभाने के लिए काइल के फादर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।